हाँ जी पुत्र, अपना अज का टॉपिक की आ मैगनैटिक डाइपल। मैगनैटिक डाइपल बारे पढ़ांगे, ठीक है, तो डाइपल मूवमेंट बारे भी पढ़ांगे, ठीक है। मैगनैटिक डाइपल, हाँ जी, जे कल्ला गल करके डाइपल की हुंदा, डाई मतलब दो ते पोल दो सिरे, ठीक है। मैगनेट के दो सिरे मतलब की आ नॉर्थ साउथ दो सिरे यही होंगे, नॉर्थ ते साउथ, ठीक है। जदों आंदे मैगनैटिक के दोवें पोल, ठीक है, समझ लग गई। दोवां दी आपदी आपदी स्ट्रैंथ तो होगी ना, दोवां दी स्ट्रैंथ इक्वल जरूर होगी, डायरैक्शन भावें जिहड़ी मर्जी होवे, ठीक है, समझ लग गई। जिन्नी स्ट्रैंथ इहदी होगी एम उन्नी इहदी होगी, ठीक है। तो यह जदों दोवें सिरे जां दोवें अपने कोले पोल आ, ठीक है, वो किसी सफिशेंट डिस्टेंस के उत्ते सैपरेट किए जाते हैं ਜਾਂ सैपरेट पहले ही होंगे, उन्होंने असीं मैगनैटिक डाइपल बोल देंगे, ठीक है। यह काम सौखा ही है, ठीक है। नाल ही ये आउंदा हुंदा मैगनैटिक लेंथ ਜਾਂ डाइपल लेंथ। डाइपल लेंथ की हुंदी आ, जिन्नी इन्हां दे विचाले डिस्टेंस हुंदा उहनूं मैगनैटिक लेंथ बोल दिंदे हुंदे, ठीक है जी, समझ लग गई। इन्हां दा डिस्टेंस मान लो हैगा L, ठीक है। जां तुसीं पहलां आपां इलैक्ट्रिकल डाइपल च 2A लैंदे हुंदे सी तां 2A लै लो, ठीक है। तो इस चीज़ नूं मैगनैटिक लेंथ कह दिंदे आ। ते डाइपल मूवमेंट किवें कढदे हुंदे सी असीं, डाइपल मूवमेंट उहदे विच किवें कढदे सी, डाइपल मूवमेंट वो किवें करदे हुंदे सीगे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈਦਰ ਚਾਰਜ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰਜ ਇਨਟੂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦੈਮ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ, ਪੋਲ ਨਹੀਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਬਈ ਨਾਰਥ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 2A ਜਾਂ ਸਾਊਥ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਇਹਦੀ ਸਟਰੈਂਥ, ਠੀਕ ਆ, ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਮੈਗਨੇਟ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ, ਠੀਕ ਆ, ਸਮਝ ਲੱਗ गई। तो ये असी डाइपल मूवमेंट फाइंड करते होंगे सी। ते डाइपल मूवमेंट नूं याद रखियो, हुण असी मैगनैटिक डाइपल मूवमेंट नूं कैपिटल M नाल लिखिया करना, ठीक है। छोटी M की होगी, छोटी M की होगी मेरे कोले मैगनैटिक स्ट्रैंथ। कादी स्ट्रैंथ? दो पोल्स की, मतलब एक पोल दे विच किन्नी क स्ट्रैंथ आ, किन्नी खिंचण की कैपेबिलिटी हैगी, ठीक है, समझ लग गई, क्लीयर है जी, ठीक है। हाँ जी बच्चे, ये जिहड़ी आपां मैगनैटिक स्ट्रैंथ की गल करते हैं, ये आपां नूं ये कंसैप्ट आपां किवें कढांगे भी, आपां नूं वैल्यू तो अक्सर पता होनी चाहिए है ना, ठीक है। देखो आपां नूं ये गल पता श्योरली भी दो ओपोजिट पोल एक दूजे नूं अट्रैक्ट करते हैं तो सेम पोल एक दूजे नूं रिपैल करते हैं, तो इन्हां दे विच फोर्स ही लगदी हुंदी है ना, ठीक है। तो कूलम ला असीं पढ़िया सीगा, कूलम ला की आंदा सीगा, याद आ कूलम्स ला? कूलम ला आंदा सीगा दो सैपरेट चार्ज होण Q1 ते Q2, उन्हां दे विच फोर्स की लगूगी K इंटू Q1 Q2 अपॉन R², ठीक है। वो आंदे यही गल मैगनैटिक फील्ड वाले पार्ट च भी लागू हुंदी है भी दो पोल आ, M1 पोल ते M2 पोल, इन्हां दे विच भी तो अलग तो फोर्स ही रही है, तो वो फोर्स किहदे इक्वल होगी जिन्ना इन्हां दे विच डिस्टेंस आ, ठीक है, तो जिन्नी इन्हां दी वैल्यू आ M1 M2 ओवर R², ठीक है। तो इत्थे कॉन्सटेंट की हुंदा म्यू नॉट अपॉन 4π, तो इनू म्यू नॉट नूं की कह दिंदे असी एब्सल्यूट परमेबिलिटी, ठीक है। उत्थे की आउंदी सीगी अपने कोले एब्सल्यूट परमिटिविटी आउंदी सीगी, ठीक है। इन्हां दे विच की आ डिफरेंस क्रिएट करके समझण दी कोशिश करो, ठीक है, समझ लग गई। हुण सपोज कर लो दोवां दी स्ट्रैंथ बराबर आ, M1 M2 किहदे बराबर आ, M दे इक्वल है, ठीक है। तो मेरे कोले की आ जाऊगा म्यू नॉट 4π, ਇਹਦੀ वैल्यू कितनी होंगी है म्यू नॉट 4π की 2 दी पावर -7
ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ m1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਓਵਰ r ਸਕੁਅਰ। ਉਧਰ ਲੈ ਜਾਓ ਜੀ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਿੱਤਾ 1, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟੈਂਸ 1 ਯੂਨਿਟ ਆ ਤਾਂ ਸਟਰੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਆਊਗੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ 10⁻⁻7 ਨਿਊਟਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਆ ਗਈ, ਫੋਰਸ 10⁻7 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 10⁻⁻7 ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਤੇ 1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਆ ਤਾਂ ਕੱਟੀ ਗਈ। ਠੀਕ ਆ, m ਸਕੁਅਰ ਕਿਹਦੇ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਆ ਗਿਆ 1, m ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਗਈ +-1। ਠੀਕ ਆ, ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਸਟਰੈਂਥ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਂਪੀਅਰ। ਐਂਪੀਅਰ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਐਂਪੀਅਰ ਇਨਟੂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਠੀਕ ਆ, ਇਹਦੇ ਯੂਨਿਟ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਂਪੀਅਰ ਇਨਟੂ ਮੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬੱਚੇ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੂਲਮ ਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਚਲੋ ਧੱਕੇ ਜਿਹੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੇ ਸਰਕੂਲਰ ਲੂਪ ਦੀ, ਇੱਕ ਕਰੰਟ ਲੂਪ ਆ ਸਰਕੂਲਰ। ਠੀਕ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸਰਕਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੱਢਣੀ ਆ। ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਸਰਕੂਲਰ ਕਰੰਟ ਲੂਪ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕਰੰਟ ਇੱਥੋਂ ਐਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਤਾਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਕਸਵੈਲ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਥੰਬ ਰੂਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਐਂ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਇੱਧਰੋਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੀਨਸ ਬਾਹਰੋਂ। ਠੀਕ ਆ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਹਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੀ ਕੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਸਾਡਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਮਝ ਆਈ? ਠੀਕ ਆ, ਆ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੱਟਤਾ। ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕੀ ਆ, ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਨੀਚੇ ਦੀ ਐਂਟਰ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਆਹ ਕੜਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਅੱਪੀ ਜਾਂਦਾ ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਐਂਟਰ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਮੇਰੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਸਾਊਥ, ਉੱਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਨਾਰਥ। ਜਿੱਥੋਂ ਕੀ ਆ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਲਾਈਨ ਆਫ ਫੋਰਸਿਸ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਉਹ ਨਾਰਥ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹ। ਠੀਕ ਆ, ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ। ਤਾਂ ਦੋ ਸਿਰੇ ਬਣ ਗਏ, ਉੱਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਨਾਰਥ ਹੋ ਗਈ, ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਸਾਊਥ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ ਨਾ ਇਹਦੀ। ਠੀਕ ਆ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ m। ਹੁਣ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਰੰਟ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰੰਟ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੂਗੀ। ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿਹਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਰੰਟ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਆ, ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਕਾਹਦੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੂਗੀ, ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ। ਜੇ ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਲਾਈਨ ਆਫ ਫੋਰਸਿਸ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਲੂਪ ਆ, ਇਹਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ। ਠੀਕ ਆ, ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ I × A ਜਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੌਨਸਟੈਂਟ। ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 1 ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਨੇਚਰ ਆਫ ਮੀਡੀਅਮ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਆ, ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ। ਤਾਂ 1 ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਮੈਂ K ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਲੈ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਲੂਪ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਰਕੂਲਰ ਲੂਪ ਹੋਣ ਹਰੇਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋਲੇਨਾਈਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਲ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਸਰਕਲ, ਫਿਰ ਤੀਜਾ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ n ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। n ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ। ਠੀਕ ਆ,
समझ आ गई बच्चे। आ एक फॉर्मूला ये भी तुसी दिमाग च रखना जी, ठीक है। इत्थों तक समझ आई बच्चे, ठीक है। अज मैगनैटिक मूवमेंट की होर गल करते हैं। मैगनैटिक मूवमेंट की होर गल जिहड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ, आपां एटम की गल करते हैं, ठीक है। एक एटम हुंदा जिहड़ा विचाले पॉजिटिव चार्ज आसे पासे आए इलैक्ट्रॉन घूमी जाते होंगे। चलो पॉजिटिव चार्ज वाली गल छड्डो, आसे पासे आए इलैक्ट्रॉन तो घूम रहे ना, ठीक है। हुण इलैक्ट्रॉन घूम रहा, ऑर्बिटल मोशन कर रहा, ऑर्बिटल मोशन करदा तो यदा मैगनैटिक फील्ड कोई मैगनैटिक मूवमेंट तो होगी, समझ लग गई, ठीक है। तो यदी मैगनैटिक मूवमेंट कितनी होगी, ये वैल्यू आपां फाइंड करनी है, ठीक है। समझ लग गई। मैगनैटिक मूवमेंट ऑफ ਜਾਂ ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलैक्ट्रॉन, ठीक है जी। समझ लग गई। तो सानू पता डाइपोल मूवमेंट सॉरी मैगनैटिक मूवमेंट की इक्वल टू द करंट इनटू एरिया, ठीक है। समझ लग गई। तो करंट का असी फॉर्मूला पढ़ते होंगे छोटे होंदियां तो ही, चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज पर यूनिट टाइम आह पढ़ते होंगे ना, आपो भी पढ़िया है ना, ठीक है। तो चार्ज की वैल्यू कितनी है, इलैक्ट्रॉन है, ठीक है। समझ लग गई। तो टाइम की आ, एक सर्कल ते लग्या टाइम उन्होंने की कहने होंगे आ, टाइम पीरीयड। एक सर्कल ते लग्या टाइम की हुंदा साडा, टाइम पीरीयड, ठीक है। तो एरिया की है जी, एरिया हुण ये सर्कल आ, सर्कल का एरिया सपोज कर लो सेंटर तो ये डिस्टेंस आर, ठीक है। तो वो की हुंदा पाई आर स्क्वेयर, क्लीयर है जी, ठीक है। तो मैगनैटिक मूवमेंट मेरी कितनी आ गई, माइनस आई टी पाई आर स्क्वेयर। इत्थों तक पता लग गया बच्चे, ठीक है। आप एक एक्सप्रैशन ही ड्रॉ करना मैगनैटिक मूवमेंट का, ठीक है। जदों इलैक्ट्रॉन ऑर्बिटल मोशन करता, ऑर्बिटल मोशन करके उहदे कोले कितनी मैगनैटिक मूवमेंट होगी, ठीक है। आ गल समझ आई जी, ठीक है। हाँ जी, टाइम पीरीयड, टाइम पीरीयड आ फॉर्मूला पढ़िया जी टाइम पीरीयड का 2 पाई आर बाय वी, वी की होंदी है उहदी वेलोसिटी ऑफ इलैक्ट्रॉन। तो सानू सीधा जिहा हिसाब है जी, वेलोसिटी का फॉर्मूला देसी जी गल करके तो छोटे होंदियां तो पढ़ते हैं डिसप्लेसमेंट बाय टाइम। डिसप्लेसमेंट कितनी है, वो सर्कल दे विच ऐ मूव करदा, आह ही पासा जिहनूं घेरा कह दिंदे जां सरकमफ्रेंस, ये डिसप्लेसमेंट हो गई, बटा टाइम, टाइम पीरीयड हो गया, वो किहदे बराबर होना चाहिए, उसकी वेलोसिटी दे, ठीक है। तो मैं फिर इस तरीके नाल भी तो लिख ही सकदा भी टाइम पीरीयड, ठीक है। आ गल समझ आई, इत्थों ही बनया ये, ठीक है। बेसिक फॉर्मूलिਆਂ तो ही बहुत सारे बनते होंगे, ठीक है, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ छोटे होंगे सीखे आ। तो मैगनैटिक मूवमेंट ये वैल्यू इत्थे आ वैल्यू मैं इत्थे पुट कर दूंगा तो क्या आ जू 2 पाई आर वी उपर जावड़ी, आही बन गया, आर नाल एक कर गई, पाई नाल पाई गई, ठीक है। तो मेरे को की अड़ गया ई आर वी बाय 2, ठीक है। समझ आ गई बच्चे। जदों कोई चीज़ सर्कुलर मूव करती आ उहदी वेलोसिटी भी आ, ते हुण इस पार्टिकल का मास तो हुंदा ना, इलैक्ट्रॉन का मास m, तो उहदा एंगूलर मोमेंटम भी कढ़ सकते हैं। हुण इहनूं आपां एंगूलर मोमेंटम वाली टर्म दे विच लैके जाने हैं, ठीक है। वैसे तो वो तो तुसीं वेखना भी जे आपदी फैसिलिटी अकॉर्डिंग भी किस तरह का आउंदा एक्सप्रैशन, ठीक है। जे तो तुहानूं इन्हां चीज़ों की वैल्यू दित्ती है तुसीं ये पुट कर दो, जे तुहानूं एंगूलर मोमेंटम दिता तो फिर एंगूलर मोमेंटम वाली टर्म भी विच लैके आउणी पैंदी है, ठीक है। एंगूलर
हाँ जी इलैक्ट्रॉन ਨੂੰ E ਕੱਲਾ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੁੱਤ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ -E ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰਜ ठीक है। जे मैगनीट्यूड की गल करनी है ना तुसी मैगनीट्यूड ही फाइंड करना कला मैगनैटिक मूवमेंट का तो माइनस ना लाओ पर जदों नाल डायरैक्शन आ गई ये माइनस साइन ने डायरैक्शन दसनी है ठीक है। तो सानू पता जी एंगूलर मोमेंटम किहदे इक्वल टू हुंदा एंगूलर मोमेंटम वो की हुंदा mv क्रॉस r आ हुंदा। हुण वेलोसिटी भी बॉडी की इधर नूं ठीक है समझ लग गई। तो यह बहुत दो कंपोनेंट बनते होंगे ठीक है ये वेलोसिटी दे ठीक है। जे आप गल एंगूलर वेलोसिटी की गल करांगे ठीक है वो उस साइड हो जूगी इहदा ना सीधा टर्म दे विच फॉर्मूला mvr ही लेने होंगे ठीक है एंगूलर वेलोसिटी के तौर पर ठीक है mvr ठीक है। इत्थों असी की आ वी आर की वैल्यू इत्थे पई है ना आवे वी आर की वैल्यू कढ़ लगे तो वी आर वो कि इक्वल टू हो जू एल बाय एम मैं आ वैल्यू ने इत्थे पुट कर दा तो मेरे को की आ गया -E/2m इंटू एल ठीक है। आ गल समझ आए। ई की आ चार्ज ऑफ इलैक्ट्रॉन एम की आ मास ते 2 तो कॉन्सटेंट है ये सारा कुछ कॉन्सटेंट इट मीनस मेरी मैगनैटिक मूवमेंट कादे ते डिपेंड कर रही है कल्ले ते कल्ले एंगूलर मोमेंटम ते ठीक है। मैगनैटिक मूवमेंट कल्ले एंगूलर मोमेंटम ते आ एक्सप्रैशन मैनू दस रहा देखो मैं अगे भी गल करदा हुन्ना आप तुहानू फिजिक्स जदों भी आप फिजिक्स करते हैं आप वड्डे वड्डे आर्टिकल करते हैं आपां लगदा मैथ वाला हिसाब आ की पंगा होया पाया ठीक है। मैथ वाला हिसाब तो हुंदा पर ये जिहड़े रिजल्ट निकलते आ वो रिजल्ट का एक मीनिंग हुंदा वो रिजल्ट की मीनिंग नूं ही समझना हुंदा तो ये रिजल्ट की कह रहा ठीक है काते डिपेंड करती है एंगूलर मोमेंटम ते एक गल होर दस रहा की गल दस रहा नैगेटिव साइन की कहंदा भी जिहड़ा एंगूलर मोमेंटम आ जिहड़ी ओहदी डायरैक्शन होगी तो जिहड़ी मेरी मैगनैटिक मूवमेंट की डायरैक्शन होगी वो एक दूजे तो ओपोजिट होगी ठीक है। समझ आई बच्चे एंगूलर मोमेंटम की डायरैक्शन तो साडी जिहड़ी मैगनैटिक मूवमेंट दी आ वो एक दूजे तो ओपोजिट होगी। आ गल समझ आई जी। आ एक्सप्रैशन पता लग गया एज इट आप एक्सप्रैशन ये लिखना तुसी उत्थे ठीक है समझ लग गई। तो मैगनैटिक मूवमेंट का एक्सप्रैशन की बन गया -2em ओवर इंटू एल ठीक है। ਆਪਾਂ बोर ਦੇ ਪੋਸਟੂਲੇਟ ਕੈਮਿਸਟਰੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ 'ਚ ਇਸ ਸਾਲ ਪੜਾਂਗੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ 'ਚ ਅਸੀਂ +1 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ। बोर ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਘੁੰਮਦਾ ਇੱਕ ਔਰਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ એનર્ਜੀ ਫਿਕਸ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਫਿਕਸ ਰਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਕੀ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ n ਪਾਈ h/2π इंटैग्रल मल्टीपल ऑफ ठीक है n मतलब इंटैग्रल मल्टीपल कादा इंटैग्रल मल्टीपल h/2π का ठीक है। ये बोर का एक पोस्टूलेट आ नील बोर के जे तुसी पोस्टूलेट पढ़े होंगे तो यह याद होगा ठीक है बोर्स पोस्टूलेट ठीक है। उन्हें ये गल कही सी भी एक कंडीशन होंगी आ हरे आए नहीं गा भी हरेक थां ही ऑर्बिट बन जाऊगा ठीक है। ऑर्बिट वो ही बनू जिहड़ी आह लॉ नूं फॉलो करूगा जिथे एंगूलर मोमेंटम इंटैग्रल मल्टीपल हो गया ठीक है। तो ये वैल्यू मैं इत्थे पुट कर सकदा ना तो मेरे को की आ गई NH/2π n बार लिखता मैं कि लिख दूंगा n EH/ इत्थे 2 तो सीगा ही एक 2π रह गया ना तो की आ गया 4πm
ठीक है, समझ आ गई। आ मेरे कोले की बन गई मैग्नैटिक मूवमेंट। सपोज कर लो असी पहले ऑर्बिट की गल करते हैं, क्वांटम नंबर n इक्वल टू 1, तो मेरे को की आ जाऊगा, आही एक्सप्रैशन बन जाऊगा h/4πm। तो इस चीज़ में बहुत हुण नवा कंसैप्ट आ गया, नवा कंसैप्ट नहीं वैसे तो बनया ये कंसैप्ट, गां जे आपां हायर क्लासिस दे विच फिजिक्स पढ़ांगे ना, ठीक है, एक आउंदा हुंदा कॉन्सटेंट बोर मैगनेटोन, बोहर्स मैगनेटोन। इस चीज़ नूं असी इस मैगनैटिक मूवमेंट की वैल्यू नूं असी बोहर मैगनेटोन भी कहने आ। एच की वैल्यू भी फिक्स होंदी है जी, इलैक्ट्रॉन की वैल्यू भी फिक्स होंदी है, ठीक है, पाई की तो होंदी है मास ऑफ इलैक्ट्रॉन की, ठीक है, ये एक कॉन्सटेंट होंदा, ठीक है, इनू बोर मैगनेटोन कॉन्सटेंट भी बोल देंगे, बोहर्स मैगनेटोन भी बोल देंगे, ठीक है। हुंदा बोर मैगनेटोन, गां असी बोर मैगनेटोन पढ़ी जाने, साडे काफ़ी मेरे अर्गे होंदे इहो जे भी जिन्हां दे दिमाग 'च नहीं हुंदा भी बोर मैगनेटोन की चीज़ सी, बस असी कॉन्सटेंट याद हुंदा भी कॉन्सटेंट चक के उत्थे ला देने, ठीक है। हुंदा कुछ नहीं बहुते मैगनैटिक मूवमेंट ही आ, ठीक है। मैगनैटिक मूवमेंट कादी आ, इलैक्ट्रॉन की ऑर्बिटल मोशन करके, ठीक है। पर एक गल याद रखियो पुत्त, मैगनैटिक मूवमेंट जिहड़ी कल्ले ऑर्बिटल मोशन करके नहीं हुंदी, जे असी गल टोटल मैगनैटिक मूवमेंट की करनी है ना, तो इलैक्ट्रॉन आए स्पिन भी तो करदा, आपदी एक्सिस वाले भी तो घूमदा, उहदे करके भी हुंदी है, ठीक है। जिहड़ा आपां एक्सप्रैशन कड्ढिया ये की होगी ऑर्बिटल मैगनैटिक मूवमेंट, तो जे असी स्पिन करके आ तो ठीक है वो अड्ड होगी। टोटल मैगनैटिक मूवमेंट की होगी इन्हां दोवां दा सम, ठीक है जी। इत्थों तक समझ आई। बाकी वाले एक्सप्रैशन है जिहड़े बच्चे वो अपने ਇਹਦੇ ਨਾਲ रिलेटेड ही आ भी जे डाइपल साडे कोले M1 ते M2 मैगनैटिक डाइपल दित्ती आ, ਉਹਦੇ एक्सिस ਦੇ ਉੱਤੇ कोई पॉइंट है, ठीक है, ਜਿਹਨੂੰ एक्सियल लाइन ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, एक्सियल लाइन ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ मैगनैटिक मूवमेंट पता करो। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ इलैक्ट्रिकल फील्ड फाइंड करते ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, जमा ਉਹੀ एक्सप्रैशन है सारा कुछ, ठीक है, समझ आ गई, ठीक है। ये तुसीं आपे कर लियो जी, ठीक है बच्चे, थैंक यू।